दोस्तों से पहले 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, अगर आपने मिस कर दिया है तो आप इनको ज़रूर से देख लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम 2 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें से पहला है वाटर क्राइसिस और दूसरा है हाई टेम्परेचर। अभी दोनों फैक्टर्स है ना, अभी मार्केट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कुछ कंपनी के स्टॉक्स को ऊपर लेकर जाने के लिए। कुछ कंपनीज़ हैं जो इन सेक्टर्स में बिलोंग करती है और उन कंपनीज़ के अगले जो क्वार्टर्स है वो काफ़ी अच्छे आ सकते हैं और उसको लेकर स्टॉक के जो प्राइसेस है वो पहले से ऊपर जाना शुरू कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट ये है कि जब भी कोई आपको ऐसा सेक्टर मिलता है जो अभी ट्रेंड में है या फिर जिनकी कंपनीज के अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं और क्या क्या कुछ देखना होता है, जस्ट हम वो यहाँ पे सीखेंगे। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, काफ़ी कुछ आपको मिलेगा सीखने को। हाई टेम्परेचर को आगे चलते हैं, वीडियो में देखते हैं, बट उससे पहले अपन वाटर क्राइसिस के ऊपर बात कर लेते हैं, उनकी कंपनीज को देखते हैं। अब वाटर क्राइसिस आपको बताइए मुंबई के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा है। अभी मुंबई में सप्लाई काफ़ी कम हो चुकी है वाटर की, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पानी रोक दिया गया है। मॉनसून अभी आ नहीं रहा है पूरी तरह से, डेटा सेंटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है। और मुंबई की बात करें तो मुंबई का आपको सीन पता ही है, जब बारिश आती है तो नदियाँ बहती है और जब नहीं आती तो सूखा पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, ये पूरे मुंबई में नहीं, पूरे भारत के अंदर लागू होता है। ऑफिशियली जो मानसून है वो तो आ चुका है, बट प्रैक्टिकल लेवल पर देखें, ग्राउंड लेवल पर देखें तो अभी तक इंडिया में मानसून वैसा आया नहीं है जिस तरह से हमेशा आया करता है या फिर जिस तरह से मार्केट की एक्सपेक्टेशन रहती है। अब है क्या, इनमें कुछ ऐसी कंपनीज आपको मिलेगी जो वाटर ट्रीटमेंट का काम करती है। जैसे ये कंपनी है वाटेक, ये बहुत फेमस है, सबको पता ही है ऑलमोस्ट। स्टॉक ने आज कैसा कुछ किया वो सबसे पहले देखते हैं, फिर हम छोटी कंपनीज को भी देखते हैं जो काफ़ी इन्वेस्टर्स को नहीं पता है। 4% की तेजी आज इसमें बनी है और इसमें मार्केट कैप है 12,000 करोड़ का, 29 का पी रेशो है। कंपनी का काम क्या है इसको आप समझ लो, क्योंकि जो भी कंपनीज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उनका भी सेम काम है, सबका अलग अलग मैं आपको बताऊंगा नहीं, तो एक बार आप इसको चेक कर सकते हैं। बिजनेस है वाटर ट्रीटमेंट का, इसमें प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है, डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो पानी की कमी होगी तो ख़राब पानी को साफ़ करना पड़ेगा और उसके लिए काफ़ी सारे काम करने होते हैं, इंस्टॉलेशन, सप्लाई, ये सब चीज़ें होती हैं। जो ख़राब पानी होता है उसका भी ट्रीटमेंट करना होता है, इंडस्ट्रियल वाटर का भी ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है, तो ये सब जो काम है वो ये कंपनी करती है। ऑब्वियस प्रॉब्लम है तो इन कंपनीज़ के पास में ज़्यादा काम होगा और उसकी वजह से इनके नंबर्स अच्छे आएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भी कंपनीज़ है ना, ये सब टाइम के हिसाब से चलती हैं और टाइम के हिसाब से गिरती भी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या खरीद के छोड़ना भूलना वो काफ़ी नेगेटिव, या हम बोल सकते हैं वो पॉसिबल नहीं होता है ऐसी कंपनीज़ के अंदर। और मैं आपको एक पोर्टफोलियो वीडियो के अंदर बता भी चुका हूँ कि किस तरह से इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी क्विक होगा, वो चीज़ आपको समझनी है। एक और कंपनी है जिसका स्टॉक 9% के साथ में ऊपर गया था। कंपनी का नाम है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स, 9% की तेजी। ठीक है, इसको भी स्टडी करते हैं टेक्निकली, क्योंकि फंडामेंटली तो देखिए दोस्तों पिछले जो भी क्वार्टर के नंबर्स का है वो सब प्राइस इन है, वो सब वैल्यूएशन में है। मार्केट अभी क्या कर रहा है, फ्यूचर के हिसाब से इनको वैल्यू कर रहा है, और जो फ्यूचर का फंडा है वो आपको टेक्निकल्स में दिखता है, फंडामेंटल्स में नहीं दिखेगा। जब इन कंपनी के नंबर्स अच्छे आएंगे वो चीज़ आपको फंडामेंटल्स में दिखेगी, और वही सब चीज़ें अभी प्राइस इन हो रही है। तो ऐसी कंपनीज के टेक्निकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए फंडामेंटल्स के कंपैरिजन में। स्टिल अपन वैल्यूएशन को देख लेते हैं, 21 का पी है, 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके बाद में एक और कंपनी है जिसको आप ध्यान में रखिएगा, डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन, 11% की तेजी बनी है। छोटी कंपनी है, 800 करोड़ का मार्केट कैप है, 14 का पी है। इसके बाद में एक और कंपनी देखते हैं, जैश इंजीनियरिंग, 46 का पी है, इसका ज़्यादा है पी, क्योंकि हो सकता है इसमें नंबर्स अच्छा आने का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हो। अब देखते हैं टेक्निकल्स को, फिर आते हैं और स्टॉक्स के ऊपर जो कि हाई टेम्परेचर की वजह से फ़ायदा उठा सकते हैं। वाबाग देखें हम सबसे पहले, और इसमें अभी जो इन्वेस्टर्स है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि सबसे आई थिंक बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से बाकियों के कंपैरिजन में, और काफ़ी फेमस कंपनी है। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड इसका काफ़ी अच्छा रहा है, 23, 24, 25 का। ये बताता है कि वाटर क्राइसिस आएगा तभी, ऐसा नहीं होगा इसकी स्टॉक चलेगा। ये जो कहानी है ये फॉर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म हम बोल सकते हैं, अगर स्टॉक को ट्रैक करते करते इन्वेस्टर होल्ड करता है तो। 25-26 में डिसेंट करेक्शन हुआ इन कंपनीज में, और यहाँ से हमने देखा है स्टॉक को आउट होते हुए। उसके बाद में ये जो तेजी है वो काफ़ी क्विक आई, कैप्चर किया
उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। सो जो स्टॉक पहले ब्रेकआउट कर रहे हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। जब भी हम ऐसी कोई कंपनी देखते हैं जिसमें मोमेंटम देखना होता है, उसमें वो नहीं करना है कि जो स्टॉक नीचे वो अच्छा है, उसमें वो देखना है कि जो स्टॉक पहले चल रहा है या ज़्यादा अच्छी आ रही है तेजी उसके अंदर, वो ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स कमा के दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्विक चेज किया जा रहा है मोमेंटम को, ना ही अर्निंग्स को। यहाँ पे अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन को चेज कर रहा है इंसान, ठीक है। सो ये चीज़ आप इसमें नोट करिए, सबसे बेटर है टेक्निकली। इसके बाद में हम सेकंड कंपनी पे आते हैं। इसमें हम देखें तो स्टॉक ऑलरेडी अपनी ऑल टाइम हाई से नीचे है। पहला बॉटम यहाँ पे बना है, सेकंड यहाँ पे बना है, तीसरा यहाँ बनता सो नेगेटिव होता, लेकिन यहाँ पे बॉटम ऊपर शिफ्ट हुआ है, इट मीन्स पॉसिबल है। अब जहाँ पे भी आपको लगे कि चार्ट अच्छा नहीं है, पॉसिबल है, उसको होल्ड पे रखते हैं कि जब चार्ट पॉसिबल मतलब पॉजिटिव होगा, ब्रेकआउट करेगा, तब जाके उसको देखेंगे। इसके बाद में डेंटा को देख लेते हैं। यहाँ पे काइंड ऑफ एक डे चार्ट पे ब्रेकआउट शायद देखने को मिल रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। सो यहाँ पे देखो पोटेंशियल कितना है, 46% का है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं जैश। अब देखिए फर्स्ट जो हमने स्टॉक देखा उसका पैटर्न क्लियर था। सेकंड जो स्टॉक देख रहे हैं जैश, इसका पास्ट का पैटर्न क्लियर है और वाबाग की तरह ये भी नीचे गिरा, उसके बाद में यहाँ पे इसने रिवर्सल दिया। वो स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुका है, थोड़ा सा ऊपर जा चुका है। सो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अगर हम देखें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से हम देखें, तो ये कंपनी ज़्यादा अच्छी दिखती है टेक्निकली, क्योंकि स्टॉक ने हेल्दी करेक्शन कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, फिर इसने ब्रेकआउट कर दिया है और एक प्रॉपर स्विंग यहाँ पे बनने की कोशिश की जा रही है, जो कि 26% का गैप दिखाता है ऑल टाइम हाई से, ठीक है। तो ये स्टॉक बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको प्रोवाइड करता है। ऐसे करके आप इनके ऊपर डेप्थ स्टडी भी कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, हम आते हैं हाई टेम्परेचर वाली कंपनीज पर। हाई टेम्परेचर इन द सेंस कि देखो गर्मियाँ तो हर साल आती हैं, हर साल जाती है, ठीक है। बट कैटेगरी वाइज अगर हम देखें, जैसे एसी वाली कंपनीज हो गई, एयर कंडीशनर वाली कंपनीज हो गई, ये गर्मियों में भी चलती है, ऐसा नहीं है गर्मियों में स्टॉक नहीं चलेगा। काफ़ी लोग हैं जो गर्मियों में एसी खरीदते हैं, काफ़ी लोग हैं जो गर्मियों में ठंडा पीते हैं, लेकिन सॉरी सर्दियों के अंदर एसी खरीदते हैं और सर्दियों में ठंडा पीते हैं। लेकिन दोस्तों गर्मियों में क्या होता है, इनकी जो यूजेज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे हम फर्स्ट देखते हैं वीबीएल को। अब देखो आज हुआ क्या है, स्टॉक 3% के साथ में नीचे था। क्वेश्चन आया कि स्टॉक क्यों नीचे है, सो चेक कर लेते हैं। देखो वीबीएल को लेकर तो कोई पर्टिकुलर न्यूज़ नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इसका जो कॉम्पिटिटर है उसकी न्यूज़ को देख सकते हैं, जिसमें कोका कोला का आईपीओ 2027 में आएगा, और ये न्यूज़ आई थी लास्ट टाइम जून 2 को, यानी काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है। और ये चीज़ मार्केट को पता है। अब वीबीएल क्यों गिरा, नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हम मान सकते हैं, कोई न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। बाकी गर्मियों में जितना लंबा ये सीज़न चलेगा, मतलब मानसून जितना डिले होगा, सर्दियाँ जितनी डिले होगी, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा इस कंपनी के स्टॉक के अंदर। सो ये कंपनी बेसिकली गर्मी सर्दी के लिए है नहीं, ये कंपनी है लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए। जैसे वॉरेन बफेट ने कोका कोला को होल्ड किया था, उसके अंदर उनको डिविडेंड अच्छे मिल रहे हैं तो वो होल्ड करते जा रहे हैं। यहाँ पे वीबीएल भी उस तरह की कंपनी के रूप में हम देख सकते हैं। सो पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि Q4 के रिजल्ट अच्छे गए, तो यहाँ पे एक रिवर्सल इसमें मिल चुका है। सो स्टॉक जो डाउन ट्रेंड में चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ से आउट होने के बाद में। अब ये देखना है कि क्या रिवर्सल मेंटेन है। सो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ से रिवर्सल, उसी लाइन को इसने रीटेस्ट किया, उसके बाद में ऊपर गया। अब वापस से अगर नीचे आता है तो यही लाइन होगी जो कि 5% नीचे है। सो अगर यहाँ तक भी आया तो भी स्टॉक अब ट्रेंड के अंदर ही होगा, रिवर्स ही होगा। तो ये जो छोटी मोटी गिरावट अगर मिल भी जाए ना, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि स्टॉक खराब हो चुका है टेक्निकली या फिर कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डे चार्ट का सपोर्ट है अभी भी मेंटेन है। स्टॉक यहाँ से नीचे आया था, लेकिन उसके बाद में अच्छी बाइंग आती नीचे से, यानी स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। Q1 के रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो यहाँ से और अच्छी तेजी मिलने के चांसेस बनते हैं ऐसी कंपनीज में। इसके बाद में वोल्टास, आज आपने देखा होगा एसी वाली कंपनीज के स्टॉक चले फिर गिर भी गए। पहले तो मैं बता देता हूँ चले क्यों। सो यहाँ पे एक न्यूज़ आती है कि वोल्टास ने क्या किया है, 10 लाख सेल्स का जो माइलस्टोन है वो पूरा कर लिया है। और ये न्यूज़ कब आई थी, देखो मैं आपको सबसे पहले न्यूज़ का टाइम बता देता हूँ। अगर इसमें
ठीक है, यहाँ पे टाइम वाला कोई सीन नहीं है, ये न्यूज़ पहले आ गई थी तो रिएक्शन आ गया अच्छा खासा। बट इन कंपनीज़ की वैल्यूएशन अगर आप देखोगे ना तो 118 का पी, किसी का 200 का पी, ब्लू स्टार का तो काफ़ी महंगा पी है। और इनकी जो प्रॉक्सी कंपनीज़ है, आम्बेर है या फिर और भी कुछ कंपनीज़ है, उनकी भी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। सो मार्केट ने चीयर किया बट वैसा कुछ रिएक्शन आया नहीं जिस तरह का रिएक्शन अभी वाटर ट्रीटमेंट वाली कंपनीज़ में चल रहा है। यानी वहाँ पे ज़्यादा अच्छा मोमेंटम है, उन सेक्टर की जो कंपनीज़ है उसको ज़्यादा एनालाइज करना बेनिफिट दे सकता है इन्वेस्टर्स को यहाँ के कंपैरिजन में। ठीक है, जस्ट मैं आपको रिसर्च करना बता रहा हूँ कि ओवरऑल हम कैसे देख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं चीज़ों को। देखो उनके नंबर्स आगे वाले क्वार्टर में कैसे आएंगे वो डिपेंड करता है, बट यहाँ पे तो पिछले क्वार्टर के नंबर्स भी काफ़ी ख़राब गए थे। ठीक है, गाइडेंस भी अच्छी नहीं थी, वो चीज़ आपको पता ही है। और एक और स्टॉक चला यहाँ पे, नेम आप देख सकते हैं, ई पैक ड्यूरेबल्स 16%, इसकी भी पिटाई हुई ऊपर से 9%, ये ऊपर चला। 700 का पी है, बहुत रिस्की है। ठीक है, तो प्योर टेक्निकली देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे रिएक्शन आता है या नहीं आता है, उसके हिसाब से देखते हैं चीज़ों को। फिलहाल आप देखिए 2019 में कंपनी बनी थी, ये कंपनी ओडीएम का काम करती है, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर का काम करती है रूम एसी को लेकर। ठीक है, आगे चलते हैं, अब टेक्निकल्स को देखते हैं। देखो वोल्टास का वीकली चार्ट आप देखोगे तो आपको सिंपल सा देखने को मिलेगा, जिसको हम पहले भी काफ़ी बार देख चुके हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बनता है कई साल बाद। बहुत स्लो है, ठीक है, तेजी टिकती भी नहीं है, उसके बाद में फिर यहाँ से आउट हुआ, फिर वही सपोर्ट बन गया जो पिछला रेसिस्टेंस था, फिर यहाँ से आउट हुआ और वही सपोर्ट बन गया जो रेसिस्टेंस था। यानी ये जो सपोर्ट टू रेसिस्टेंस या यहाँ पे जो गेम चलता है वो कई सालों का होता है, 3-4 साल लगते हैं, यहाँ पे 3-4 साल, यहाँ पे फिर 3-4 साल, यहाँ पे भी काफ़ी टाइम। तो इन कंपनीज में अगर रिटर्न्स बनाने हैं तो इस टाइम पे रहना होगा स्टॉक के अंदर। और ये कैसे पता चलेगा, ये आपको टेक्निकली पता चलेगा कि कब ब्रेकआउट हुआ। सो यहाँ से अभी तक कोई ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ठीक है, तो कोई मोमेंटम नहीं आएगा ऐसा हम मान सकते हैं। सेकंड, अगर स्टॉक अपने सपोर्ट से रेसिस्टेंस पे पहुंचता है तो ठीक है, गैप अच्छा है 16% का, क्योंकि ये सपोर्ट टू रेसिस्टेंस तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। सो कम से कम इसकी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं इस न्यूज़ के लिए। इसके बाद में ई पैक को देखते हैं। यहाँ पे हम देखें तो नेगेटिव है, स्टॉक में तेजी आई है, लेकिन पहले भी देखो ऐसी तेजी आ चुकी थी बट अपने रेसिस्टेंस को तोड़ा नहीं, नीचे। अगर ये रेसिस्टेंस भी नहीं टूटा तो नीचे, तो कम से कम रेसिस्टेंस टूटना चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी जो कंपनीज हमने देखी उससे हमको कुछ एक दो कंपनीज का पता चला जहाँ पे ट्रेंड अच्छा है, पैटर्न अच्छा है, तो इस तरह से कंपनीज के स्टॉक्स को आप रिसर्च कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले 2 वीडियोस आप देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।